अमेज़न रेन फॉरेस्ट इस दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है जो 6.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है और यह हजारों प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज है। यह वही रेन फॉरेस्ट है जो वर्ल्ड के 9 कंट्रीज से होकर गुजरता है। अर्थ का 20% ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट से ही आता है। उसी अमेज़न रेन फॉरेस्ट के कुछ ऐसे मिस्ट्रीज जो आपको जानने चाहिए। बॉइलिंग रिवर अमेज़न में है जिसकी डिस्कवरी 2011 में हुई थी। इस रिवर यानी नदी का पानी हमेशा 2400 घंटे बॉयल होता रहता है, इसलिए इसे बॉइलिंग रिवर कहते हैं और इसे थर्मल रिवर भी कहा जाता है। अब इस रिवर का पानी बॉयल कैसे हो रहा है? सोचने पर सबसे पहले दिमाग में आएगा कि इस नदी या रिवर के आसपास कोई वोल्केनो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इनफैक्ट यहाँ तक कि सबसे नज़दीक वोल्केनो इस बॉइलिंग रिवर से 700 किलोमीटर दूर है। मतलब ये पानी वोल्केनो की वजह से बॉयल नहीं हो रहा है। इस बॉइलिंग रिवर का पानी कैसे बॉयल हो रहा है यह तो अभी तक नहीं पता चला है। इस नदी का पानी 186 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बॉयल हो रहा है, जो कि किसी भी चीज़ को कुछ सेकंड्स में ही बॉयल कर सकता है। ये बॉइलिंग रिवर 6.4 किलोमीटर्स लॉन्ग है और ये अमेज़न की सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक लॉस्ट सिटी है जो सोने यानी गोल्ड से बनी थी। ऐसा तो सिर्फ माना जाता है, लेकिन यहाँ पर रिसर्च में कई सारे पिरामिड्स और सेटलमेंट्स मिले हैं। अब सेटलमेंट्स का तो समझ में आता है, लेकिन ये पिरामिड्स तो इसी चीज़ को जानने के लिए और आगे रिसर्च बढ़ाई गई और लेज़र मैपिंग की गई। और इस पूरे रिसर्च में ये सामने आया कि आज से 1500 साल पहले यहाँ पर रहने वाले लोगों ने इन पिरामिड्स को बनाया था। ये पिरामिड्स 22 मीटर्स के हाइट के हैं और ये सारे पिरामिड्स एक रोड से जुड़े हुए हैं। और बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि आज भी वहाँ पर गोल्ड की सिटी है, जिसे लॉस्ट सिटी ऑफ जेड के नाम से जाना जाता है। वॉकिंग ट्रीज, आपको इनके नाम से ही पता चल जाएगा कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ऐसे ट्रीज मिले हैं जो वॉक यानी चल सकते हैं। ये सच तो है, लेकिन इन ट्रीज के वॉक करने की स्पीड बहुत ही स्लो है। अब ये ट्रीज कैसे वॉक करते हैं ये तो मिस्ट्री थी, लेकिन अब ये मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है। ये ट्रीज इनके रूट्स की वजह से वॉक करते हैं। इन ट्रीज के रूट्स हमेशा सनलाइट की तरफ ग्रो होते हैं और ओल्ड रूट्स को रिप्लेस कर देते हैं न्यू रूट्स को फॉर्म करने के लिए। तो इनके न्यू रूट्स हमेशा सनलाइट की तरफ ग्रो होते हैं, वो भी ओल्ड रूट्स को रिप्लेस करके। तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, इसलिए इन्हें वॉकिंग ट्रीज भी कहा जाता है। वाइल्ड लाइफ ऑफ अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अब अमेज़न रेन फॉरेस्ट इतना बड़ा रेन फॉरेस्ट है, तो यहाँ एक यूनिक वाइल्ड लाइफ तो होगी ही। इस अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ऐसे एनिमल्स की स्पीशीज मिली है जो पूरी दुनिया में और कहीं भी नहीं है। और उन एनिमल्स के भी वैरायटी ऑफ स्पीशीज मिले हैं। जैसे एक तरफ एनाकोंडा है तो दूसरी तरफ ग्रीन एनाकोंडास है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट इतना बड़ा और इसमें इतने ज़्यादा स्पीशीज है कि 1999 से लेकर 2009 तक इस अमेज़न रेन फॉरेस्ट में प्लांट्स और एनिमल्स की हर 3 दिन में एक नई स्पीशीज सामने आ रही थी। और हर एनिमल के 10 स्पीशीज में से एक स्पीशीज इस अमेज़न रेन फॉरेस्ट में है। यहाँ पर वर्ल्ड के कुछ जायंट स्नेक्स भी है जो कि 29 फीट तक लॉन्ग है और इनका वेट 300 केजीज तक है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पिंक डॉल्फिन्स भी है, जिन्हें अमेज़न रिवर डॉल्फिन भी कहा जाता है। और ऐसे ही अमेज़न रेन फॉरेस्ट में इतने एनिमल्स की स्पीशीज है कि सारी स्पीशीज हम अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। लेयर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में लाखों एनिमल्स और ट्रीज की स्पीशीज है और इस रेन फॉरेस्ट का मोस्ट ऑफ द एरिया इनएक्सेसिबल है और ना ही हम इसे ज़्यादा एक्सप्लोर भी कर पाए हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ट्रीज की हाइट 80 से 100 फीट तक है। इन ट्रीज की वजह से यहाँ पर ब्रांचेस का एक डेंस नेटवर्क फॉर्म हो चुका है। इस अमेज़न रेन फॉरेस्ट के कुछ ट्रीज तो हद से ज़्यादा बड़े हैं। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ज़मीन नज़र ही नहीं आएगी। इसी अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जाइंट फ्लावर्स, लीव्स, ट्रीज, फ्रूट्स
और भी बहुत कुछ है जो इसे बाकी नॉर्मल फॉरेस्ट से यूनिक बनाता है। इतने डेंस वाइल्ड लाइफ और ट्रीज की वजह से यहाँ पर एक तरह से फॉरेस्ट के लेयर्स बन चुके हैं और यही वजह है कि हम इसे अभी तक ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की मिस्ट्रीज तो बहुत है और इस रेन फॉरेस्ट को हम ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं कर पाए हैं और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ह्यूमंस ने इस अमेज़न रेन फॉरेस्ट को एक्सप्लोर किया तो डिफॉरेस्टेशन तो पक्का है और एनवायरनमेंट को हार्म भी होगा। इसलिए ह्यूमंस अमेज़न रेन फॉरेस्ट को एक्सप्लोर ना करें तो ठीक ही है। तो यही था आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।